यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। यार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, आज है 3 अप्रैल और हम लोग यहाँ पर आज 3 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर आज 3 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, अच्छा कल जो एक प्रश्न था यहाँ पर एन.ई. होरो वाला, ठीक है, तो उनकी जयंती जो मनाई गई थी वो 19 जो है यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 1925 होगा, ठीक है, 1925 होगा। और उनकी जयंती जो है वो कौन सी मनाई गई थी? 96वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब प्रतिदिन 50 रुपये के बजाय कितने रुपए का भोजन दिया जाएगा? ठीक है, अब तक जो है वो जो राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों में जो भी मरीज भर्ती होते हैं तो उनको 50 रुपये के खाना प्रतिदिन दिए जाते हैं। अब जो है राज्य सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का फैसला लिया है मरीजों पर प्रतिदिन भोजन पर? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 100 रुपये। कितने? 100 रुपये अब राज्य सरकार खर्च करेगी और जो भी मरीज होंगे सरकारी अस्पताल में भर्ती होंगे उनके खाने पर, भोजन पर जो खर्च होगा राशि अब वो 100 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब प्रतिदिन 50 रुपये के बजाय 100 रुपये का भोजन दिया जाएगा, जबकि विशेष रूप से ग्रसित मरीजों को जैसे टीबी, कैंसर, आग से जले हुए व हाइप्रोप्रोटीमिया के मरीज को प्रतिदिन 125 रुपये का भोजन दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जो पेशेंट होंगे उनको 100 रुपये का भोजन दिया जाएगा और जो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रसित होंगे, ज़्यादा सीरियस होंगे, उनको 125 रुपये का भोजन प्रतिदिन दिया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह राशि 1 अप्रैल से लागू होगी। पिछले 8 सालों में, ठीक है, पिछले 8 सालों में मरीजों को प्रतिदिन मिलने वाले भोजन मद की राशि में इजाफा नहीं हुआ था, तो पिछले 8 साल से ये राशि नहीं बढ़ाया गया था। अब जो है यहाँ पर 2013 के बाद अक्टूबर 2013 में मरीजों के भोजन मद की राशि प्रतिदिन 50 रुपये निर्धारित की गई थी। तो अब यहाँ पर वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य की अध्यक्षता में यहाँ पर देख लीजिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और समिति ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को पौष्टिक भोजन, नाश्ता आदि का मेनू निर्धारित करते हुए भर्ती मरीजों के भोजन मद की राशि को बढ़ाने की अनुशंसा की थी और इसकी अब यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो अब सभी मरीजों पर, जो नॉर्मल मरीज होंगे, जो सामान्य मरीज होंगे, पेशेंट होंगे, उन पर 100 रुपये प्रतिदिन भोजन पर राशि खर्च की जाएगी और जो विशेष रूप से जो थोड़ी उनकी गंभीर बीमारी है तो उन पर 125 रुपये खर्च किया जाएगा प्रतिदिन भोजन पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नति किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक दी गई है? तो ये प्रोन्नति जो दी गई है वो किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक प्रोन्नति दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। तो किस कक्षा से किस कक्षा तक दिया जा रहा है प्रोन्नति? तो ये जो दिया जा रहा है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी बच्चों को प्रोन्नति दी गई है, यानी इनकी अब एग्जाम नहीं ली जाएगी, सीधी जो है यहाँ पर अगले कक्षा में ये प्रोन्नत हो जाएंगे, अगले कक्षा में ये चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह प्रोन्नति कोरोना वायरस 2020-21 में स्कूल संचालित नहीं किए जाने की वजह से किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले जो कुछ माह से, पिछले साल जो है, कहें कि आप जो 2020 की जो कक्षा शुरू होनी थी तब से ही कोरोना वायरस का जो कहर था वो अभी तक वर्तमान तक है
है और ऐसे में परीक्षा जो है वो स्कूलों में पठन पाठन का कार्य जो था वो नहीं हो सका है, इसलिए एग्जाम भी नहीं लिया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा अगली कक्षा में नामांकन कराने के लिए भी कहा गया है, आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के जितने सारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक सभी को प्रोन्नत किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस सदर अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है जिसके तहत ऑनलाइन बुकिंग, अपॉइंटमेंट, मेडिकल हिस्ट्री जांच सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ऐसा कौन सा सदर अस्पताल है जहां पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो सदर अस्पताल है वो है सदर अस्पताल धनबाद। कौन सा है? सदर अस्पताल धनबाद में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें सारे जो कार्य होंगे वो ऑनलाइन होंगे। बुकिंग से लेकर, अपॉइंटमेंट से लेकर, मेडिकल हिस्ट्री जितनी सारी होगी, जांच होगा, रिपोर्ट होगा, मेडिसिन होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट में एक पोर्टल भी जारी किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं और इस पोर्टल का नाम क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सदर अस्पताल धनबाद में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए डीएमएफटी और डीसीआईपी इंटर्न्स द्वारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। यहाँ चिकित्सा के लिए अपॉइंटमेंट की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति घर बैठे यह जान सकता है कि सदर अस्पताल में कौन कौन चिकित्सक उपलब्ध हैं। राज्य सरकार इस पोर्टल के माध्यम से भविष्य में सभी सरकारी अस्पतालों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने की योजना पर कार्य कर रही है। यह राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस चुनौती के रूप में स्वीकार करने से हुआ है। तो पहले जो था सभी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी थी, उसी क्रम में इसे यहाँ पर विकसित किया गया है और इसके लिए एक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसका नाम यहाँ पर देख लीजिए, हॉस्पिटल ई गॉव DHN। ठीक है, DHN का यहाँ पर फुल फॉर्म है, धनबाद का शॉर्ट फॉर्म जो है वो DHN लिखा गया है। ठीक है, तो hospital.egov.dhn.in पोर्टल लॉन्च किया गया है। अस्पताल के ब्लड बैंक में उपलब्ध रक्त से संबंधित, ठीक है, तो जो ब्लड से संबंधित पूरी जानकारी इस पोर्टल पर रहेगी। किस ब्लड ग्रुप का यहाँ पर ब्लड अवेलेबल है या नहीं है, ये सब सारी जानकारी जो है वो पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। किसी भी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर उसके इलाज, जांच, एडमिशन और यहाँ पर शल्य चिकित्सा अत्यधिक संबंधित पूरी जानकारी इस पोर्टल पर मिल जाएगी। चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रिस्क्रिप्शन, जांच, घर में कराई गई जांच की रिपोर्ट, दवाइयों का विवरण इत्यादि अपलोड किए जाएंगे। कभी भी लॉगिन कर इसे देखा जा सकेगा। तो एक यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा पोर्टल शुरू की गई है और इस पोर्टल का नाम है, देख लीजिए यहाँ पर पोर्टल का नाम है hospital.e.gov.dhn.in है और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है हाल ही में यहाँ पर सदर अस्पताल धनबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1 अप्रैल 2021 को मेक इन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, मेक इन इंडिया लिमिटेड जो कि रांची में स्थित है, इसकी कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? ठीक है, मेक इन इंडिया लिमिटेड की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 63वां यहाँ पर जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है मेकॉन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेकॉन लिमिटेड का मेकॉन इंडिया लिमिटेड का जो 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है वो 1 अप्रैल 2021 को मनाया गया है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? वर्ष 1959 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1959 ईस्वी में मेकॉन इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी और हाल ही में 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में BIT मिश्रा के किस शोधार्थी ने आर्सेनिक निस्पंदन सिस्टम विकसित किया है? ठीक है, हाल ही में BIT मिश्रा के किस शोधार्थी ने आर्सेनिक निस्पंदन सिस्टम विकसित किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर संजय कुमार स्वैन। कौन है? डॉक्टर संजय कुमार स्वैन है जो कि BIT मिश्रा के शोधार्थी हैं, रिसर्चर हैं और इन्होंने आर्सेनिक निस्पंदन सिस्टम विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, BIT मिश्रा के शोध अफसर डॉक्टर संजय कुमार स्वैन की टीम ने आर्सेनिक निस्पंदन सिस्टम विकसित किया है। इसे उपलब्ध द्रव्यों से तैयार किया गया है जो भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण से लड़ने में सक्षम है। टीम ने रसायन विज्ञान विभाग की टीम में जो यहाँ पर कौन कौन शामिल हैं? तो डॉक्टर उषा झा है, शोध विज्ञान अमूल्य प्रसाद पांडेय हैं, BARC मुंबई की वैज्ञानिक डॉक्टर संयुक्ता A कुमार शामिल हैं। झारखंड के अधिकांश क्षेत्र जिसमें पत्थलकुदवा, हाजीपुर, साहिबगंज जिले में यहाँ पर देख लीजिए आर्सेनिक बीमारी से काफ़ी लंबे समय से लोग जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में आर्सेनिक की मात्रा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो
1 ppm तक यहाँ पर जो है वो आर्सेनिक की मात्रा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो गाइडलाइंस है उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन क्षेत्रों में आर्सेनिक देखने को मिलता है। तो इसलिए इस संयंत्र का उपयोग आसानी से इन क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये है यहाँ पर आर्सेनिक निस्पंदन सिस्टम, जिसे डॉक्टर संजय कुमार स्वेन ने विकसित किया है, इनकी टीम ने विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस तीरंदाजी खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी रिकर्व टीम में हुआ है? ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस तीरंदाजी खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी रिकर्व टीम में हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है दीप्ति कुमारी। कौन है? दीप्ति कुमारी है, जिनका चयन भारतीय तीरंदाजी रिकर्व टीम में हुआ है, और ये झारखंड की रांची से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची की दीप्ति कुमारी का चयन भारतीय तीरंदाजी की रिकर्व टीम में हुआ है। दीप्ति बैंकॉक में 2 से 9 मई तक आयोजित होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। दीप्ति अनगढ़ा के जोन्हा स्थित बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी में प्रशिक्षु हैं। इससे पहले दीप्ति कुमारी भारतीय तीरंदाजी संघ की ओर से हरियाणा के सोनीपत में 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आयोजित चयन ट्रायल में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन कर अपना स्थान पक्का किया है। ठीक है, तो ये है दीप्ति कुमारी, जो कि रांची से बिलोंग करती हैं, और इन्हीं का चयन जो है वो भारतीय तीरंदाजी टीम रिकर्व में चयन किया गया है। बैंकॉक में जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी वहां 2 से 9 मई तक ये खेलेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है दीप्ति कुमारी, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में झारखंड के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, जो पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं? तो इसका आप लोगों ने सबसे मैक्सिमम लोग इसका यहाँ पर कमेंट किए थे, सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग जिले में, किस जिले में? हजारीबाग जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई हुई है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है, जो पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हजारीबाग में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, 6 प्रतिमाएं मिली हैं, यह पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं। शहर से 14 किलोमीटर दूर बहोरनपुर में, कहाँ पर? याद रखिएगा, स्थान का नाम याद रखिएगा, बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई के 23वें दिन सोमवार यानी कि 22 फरवरी 2021 को बुद्ध की एक जो यहाँ पर एक के ऊपर एक दूसरी प्रतिमा मिली है, और ये जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है मूर्ति पाई गई है। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र के अनुसार यहाँ पर अभी वर्तमान में खुदाई यहाँ पर जारी है। इस पर अध्ययन के बाद ही यहाँ पर कुछ कहा जा सकेगा कि किस काल की ये मूर्तियाँ हैं। फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाल वंश कालीन के मूर्तियाँ हैं, और 4 प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में है। ठीक है, 4 ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें बुद्ध जो है वो धर्म चक्र मुद्रा में है। एक देवी की प्रतिमा भी है जो बौद्ध देवी है। यह प्रतिमाएं सैंड स्टोन से बनी है। इनका निर्माण 900 से 1200 के बीच में होने का अनुमान जताया गया है। खुदाई स्थल से मोटी ईंटें भी मिली है, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जो है वो 37, 28 और 6 सेंटीमीटर है। इस स्थल पर पाल वंश कालीन के अलावा किसी अन्य संस्कृति का प्रभाव तो नहीं था। इसकी जांच के लिए खुदाई स्थल के बीच 2.5 मीटर का बड़ा गड्ढा भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो हजारीबाग जिले के बहोरनपुर में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, जो पाल वंश काल के बताए जा रहे हैं। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य निर्माण के बाद झारखंड सरकार ने पहली बार सिकिंग फंड में निवेश का कदम उठाया है। ऐसा करने वाला झारखंड देश का कितने नंबर का राज्य बन गया है? ठीक है, सिकिंग फंड में राज्य सरकार अब फंड निवेश करेगी, तो ऐसा करने वाला झारखंड देश का कितने नंबर का राज्य बन गया है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, पहला, अंतिम, 15वां या फिर 22वां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड कितने नंबर का राज्य बन गया है सिकिंग फंड में निवेश करने वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे